इसके बाद आते हैं बच्चों 12.2 पे सेक्टर का एरिया और लेंथ ऑफ आर्क। सेक्टर का एरिया या फिर सेगमेंट का एरिया। अगर बच्चों आप किसी सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं, सेक्टर का आपको पता होगा सेक्टर क्या होता है? सर्कल की दो रेडियाई और उनके बीच में जो आर्क है, ये वाला पार्ट, ये होता है आपका सेक्टर। और सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे? सर्कल का एरिया निकालिए, दो रेडियस के बीच में जो एंगल है वो पता कीजिए, उस एंगल से मल्टीप्लाई कीजिए और ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का है? 360 का, और इसको 360 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। दोबारा देख लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालेंगे कैसे? जो सर्कल यानी जो ये सेक्टर है क्या, इस पूरे सर्कल का सिर्फ इतना सा पार्ट, कितना? थीटा जितना, इस पूरे सर्कल का कितना पार्ट है? ये वाला। तो सर्कल का एरिया निकाल के जो जितना पार्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल पार्ट से डिवाइड कर देंगे, तो सेक्टर का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। नोट कर लीजिए इसको, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। नोट करें इसको। इसके बाद अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, सेगमेंट भी आप समझते हो, सर्कल की कोर और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, इसके बीच वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अगर आप सेगमेंट का एरिया निकालना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर के एरिया में से जो ये ट्रायंगल का एरिया है वो इसको माइनस कर देंगे। ये चीज में नोट कर लीजिए, यानी सेगमेंट का अपना कोई एरिया नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? उस सेक्टर का एरिया निकालिए और उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 12.2 में 12.2 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो आपके सामने क्या गिवन है? एक सर्कल दे रखा है, उसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। आपने क्या करना है? इस सेक्टर का एरिया निकालना है। पाई के बारे में कुछ कह रखा है इन्होंने? कुछ भी नहीं कहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज आपकी 12.2 रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंगल आपको पता ही है 60 में दे रखा है। डायरेक्ट लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू
पहले फॉर्मूला लिखिए पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6 × 6, एंगल कितने का 60 डिवाइड बाय 360। तो कैंसिल आउट कीजिए, 60 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 पे, 6 से 6 कैंसिल कीजिए, 22 × 6 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रैक्शन में रखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में रखिए, अगर पॉइंट्स में ले जाना चाहते हैं तो पॉइंट्स में ले जाइए। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 7 × 7 6, 7 × 56 6, 18.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। या सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं 132/7। तो जो आई थिंक क्वेश्चन इसके इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट बोलते हैं सर्कल का, हमने 9th क्लास में पढ़ा ना क्वाड्रेंट क्या होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बीच में एंगल 90 का, और जो ये 4 पार्ट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। यानी जो सर्कल का 1/4 ऑफ सर्कल, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो सर्कल का 1/4 पार्ट, इसको हम बोला जाता है क्वाड्रेंट। और अगर ये क्वाड्रेंट है तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो कितने का बनता है, हमेशा 90 का। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट पढ़े। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा आपके पास 22 सेंटीमीटर। आपने क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल के एरिया का 1/4, कुछ ये कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए सॉल्यूशन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, 22, 2 × पाई करें 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22। यहाँ से r की वैल्यू निकालिए, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 22, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे और 2 भी नीचे डिवाइड हो जाएगा। 22 से 22 कैंसिल, तो रेडियस कितनी आएगी, 7/2। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट का एरिया, सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। क्वाड्रेंट में ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7/2 इंटू 7/2, एंगल कितने का क्वाड्रेंट में 90 का, और डिवाइड बाय 360। आप ये भी कह सकते हो जब सेक्टर का एंगल 90 का हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 90 से 1 90, 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 को कैंसिल कर दीजिए, 11 × 7 77 डिवाइड बाय 4 × 2 8। तो क्वाड्रेंट का एरिया आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 8 × 9 = 72.5, 8 × 6 = 48, 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट पढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की।
क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय ए मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एक क्लॉक है, इस टाइप का, जो उसकी मिनट हैंड की लेंथ है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर, और कहते हैं जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट्स में, 5 मिनट में कहाँ पे जाएगी 12 से लेकर 1 तक, 5 मिनट्स में उसने जो ये एरिया बनाया है, तो जो इस सर्कल का राउंड किया है तो उसका एरिया पूछा गया है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो जो मिनट हैंड है उसको 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां से जी तो रेडियस ऑफ सर्कल या मिनट हैंड या क्लॉक कह सकते हैं 14 सेंटीमीटर। अब हमने, अगर आपको ये एंगल पता लग जाए तो आपको एरिया पता लग जाएगा। अब हमारा मेन मोटिव यहाँ पे एंगल निकालना है। अब मुझे ये बताइए, अगर जो मिनट हैंड है वो एक पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने मिनट कवर करेगी? अरे 12 से अगर दोबारा 12 पे आती है तो 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 घंटे में वो कितने का एंगल बनाएगी? 360 का। हम लिखते हैं एंगल made by minute hand in 60 minutes। 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगी? 360 का। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी बताइए? 60 मिनट में 360 डिग्री। 1 मिनट में कम के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड। 360 डिवाइड बाय 60, 6 डिग्री। और कितने मिनट की बात की गई है? 5 मिनट्स की। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे? 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। तो आपको एंगल पता लग गया, रेडियस पता लग गई, तो लिख दीजिए एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला लिखिए पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। तो वैल्यू पुट कर दें, पाई इक्वल 22/7, रेडियस अप टू 14 इंटू 14, एंगल है आपका 30 डिग्री डिवाइड बाय 360। अब कैंसिल आउट करते हैं इसको हम, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12, 7 टू द 14, 2 से 6, 2 7 द 14, 2 3 का 6, 22 इंटू 7, 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट्स में आप लिख सकते हो। सो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेटमेंट पढ़ें आप।
क्वेश्चन नंबर 4, a chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, major segment. Use pi is equal to 3.14. सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटर के ऊपर एंगल कितना बनाती है, राइट एंगल यानी 90 का। आपने माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का आपने एरिया निकालना है। तो आपके पास कंडीशन कुछ ऐसे है, ये सर्कल है, ये उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सेंटर में एंगल कितने का बना रही है, 90 डिग्री का, ये भी 10 है। आपने मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये वाला, यही एरिया निकालना है ना। तो चलिए इसका नाम ABO। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 में रेडियस ऑफ सर्कल सर्कल की रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने यहां से, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 है। पाई पर 3.14, 314/100, रेडियस ऑफ 10 इंटू 10 इंटू एंगल कितने का है, 90 का, राइट एंगल बनाती है, डिवाइड बाय 360। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 90 से 4 पे कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करें, ये आएगा 157/2, दैट मीन्स 2 8 2 7 14, 1 2 8 16, 178.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेक्टर का एरिया है। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल की ओबी भी निकालें, वो क्या आएगा, एक ओबी ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 का एंगल यहाँ पे है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2, बेस आपका 10 है, हाइट भी आपकी क्या है 10, कैंसिल आउट कीजिए, ये आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इस सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं। अगर इस सेगमेंट का एरिया क्या आएगा, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो लिखेंगे इसको, पहला पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of sector minus area of triangle। सेक्टर का एरिया था आपका 78.5 माइनस ट्रायंगल का एरिया आपका 50.0, तो ये आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनर सेगमेंट का हम एरिया निकाल चुके हैं। इसके बाद किसका निकालना आपने, मेजर सेक्टर का। अब ये कहिए, अगर ये एंगल 90 का है तो ये पूरा एंगल कितने का आएगा, 270 का। सीधा लिख देना, ये कंप्लीट एंगल 360 का होता है, ये नीचे वाला 90 का है, तो 360 में से 90 को माइनस कर दो, तो ऊपर वाला एंगल कितने का आएगा, 270 डिग्री। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब बड़े वाला, फॉर्मूला ये रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू लेनी आपने 3.14, 314/100, रेडियस 10 इंटू 10 इंटू मेजर वाले सेक्टर में एंगल कितने का है, 270 डिवाइड बाय 360, कैंसिल आउट करें, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 90 से ये 3 पे, ये 4 पे, 2 to the 4, ये 157, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 21, 2 3 5 59, 2 17, 1 3 1 304 डिवाइड बाय 2, ये आएगा, कैंसिल आउट हो गए, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है क्या एक्चुअल में, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये आपका सेकंड पार्ट था। तो आई थिंक कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इन क्वेश्चंस में, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतने बच्चों।